हो, किसी भी तरफ से हो, अगर किसी भी आंदोलन में या किसी भी प्रदर्शन में कोई भी हिंसा हो रही है, कोई भी तोड़फोड़ हो रही है, तो न सिर्फ हम लोग इसकी निंदा करते हैं, बल्कि हम देश के छात्रों से इस कैमरा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग देश के किसी भी कोने में या बिहार के किसी भी कोने में अपने मुद्दों को लेकर, न सिर्फ छात्रों के मुद्दे को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर अगर आंदोलन कर रहे हैं तो हमारी आपसे विनती है और आप ये कोशिश करें कि आंदोलन में किसी तरह का तोड़फोड़ ना हो, किसी तरह का सरकारी नुकसान ना हो। ये देश के छात्रों के साथ चाहे सरकार किसी की भी रहे, छात्रों के साथ जब भी कोई गलती होगी, पेपर लीक होगा, एग्जाम कैंसिलेशन होगा, एग्जाम रद्द होगा, तो छात्र के हित के लिए नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाने का और उनके लिए संघर्ष करने का काम करेगा। क्या आप हिंसा, तोड़फोड़ और आपत्तिजनक नारों की निंदा करते हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो? चाहे वो किसी भी पक्ष से। KTN न्यूज वीडियन प्राइवेट लिमिटेड। छात्र आंदोलन जंतर मंतर से शुरू हुआ, लेकिन इसके आड़ में एक प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से अभद्रता के साथ करना कितना सही और कितना गलत। सीधा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मसूद भाई हैं, जो छात्र नेता हैं। हम सीधा बात करते हैं इनसे। और क्या कुछ कहना जी? जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन, आखिरकार जो शिक्षा मंत्री थे उनसे इस्तीफा ले ही लिया। इस तरह देखते हैं, छात्र की जीत मानते हैं। सबसे पहले तो आपको, आपने जिस तरह से मुझे अपने न्यूज चैनल के शो में बुलाया, इसके लिए हम कैमरे के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करते हैं। क्या आपका जो सवाल है, जंतर मंतर पे ये जो छात्र आंदोलन हुआ, इसके बाद जिस तरह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, तो ये छात्रों की नहीं, ये देश की बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह से आपने उस वक्त के तत्काल गृह मंत्री और वर्तमान के जो भारत के रक्षा मंत्री, उन्होंने का एक बयान अपने टीवी पे देखा होगा कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं हो। ये बयान बहुत वायरल हो रहा है। जी जी जी। लेकिन जिस तरह से इस्तीफे नहीं होने वाला जो सवाल था, तो छात्रों ने ये दिखा दिया कि झुकती है दुनिया और झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। तो ये कह लीजिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, है ना? झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। चाहे वो सरकार कितनी भी फासिस्ट हो, कितनी भी अकड़ वाली हो, लेकिन अगर झुकाने वाले मजबूत हैं तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और अगर जायज मांगे रहेंगी तो सरकार कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, कितनी भी तानाशाह क्यों ना हो, सरकार को छात्रों के सामने पहले भी झुकना पड़ा था, अब भी झुकना पड़ा। और ये पहली बार नहीं है जो छात्रों के सामने जो है सरकार को झुकना पड़ा है, ये इस्तीफा हुआ है। इससे पहले आपने देखा कि जब बिल आया था काला कानून किसानों वाला, उन तीनों बिल को विड्रॉ किया गया था सरकार से। दूसरा सवाल है, इसी से जुड़ा है कि छात्र आंदोलन जो कर रहे थे उसमें कई सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि एक प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री, एक नामी व्यक्ति हैं, उनके ऊपर इस तरह अभद्रता भाषा का प्रयोग करना, उनके साथ, उनकी माँ को के साथ इस तरह का गाली गलौज करना, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए उचित नहीं था? देखिए, जंतर मंतर से जो भी वीडियोस या जो भी फोटोज ऐसे आए हैं जिसमें जो भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, अब वो चाहे किसी के लिए भी किया होगा, ना सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए, बाकी अन्य किसी भी मंत्री के लिए, किसी भी ऐसे माननीय सांसद या प्रतिनिधि के लिए, किसी के लिए भी किया गया हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे दौर में जाते हैं तो आप ये देखिए कि ये जो धारा था, ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का आंदोलन नहीं था, ये देश भर के छात्र एकत्रित हुए थे। और इस छात्रों में भी जो एक नया आजकल का ट्रेंड चल रहा है, जेनजी जनरेशन। क्या है ये जेनजी? देखिए, जेनजी जनरेशन तो जो 2000 के बाद जितने भी जो नया जनरेशन जो एक आया है, और बीच में जो जनरेशन गैप होता है 2000 के बाद, जितने जो 20 साल अभी इनका इंटर हुआ है या जो अभी 20 के बाद हैं, तो उन लोगों का ये प्रोटेस्ट था। और इन लोगों का प्रोटेस्ट करने का, देखिए, हमेशा से समय के साथ, दौड़ के साथ चीजें बदलती है, तो शायद जेनजी वालों का ये प्रोटेस्ट करने का एक तरीका हो सकता है। अभद्रता करना, वो तो देखिए, अभद्रता करना कहीं भी उचित नहीं है। हम इसको बिल्कुल, जिस तरह से अभद्रता का भाषा का इस्तेमाल किया गया, हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं। और जिन छात्रों ने भी ऐसे भाषा का इस्तेमाल किया है, हम लोग उसकी जो है कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल न सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए, बल्कि किसी भी आम व्यक्ति के लिए भी, किसी भी प्रोटेस्ट के लिए ये उचित कभी नहीं। आपको नहीं लगता कि छात्र आंदोलन के भीड़ में कुछ गलत लोग इसमें शामिल थे जो इस तरह का भड़काव कर रहे थे ताकि आंदोलन खराब हो जाए, शांतिपूर्ण जो चल रहा है प्रदर्शन वो खराब हो जाए, किसी तरह धूमिल हो जाए, बर्बाद हो जाए?
आपको नहीं लगता छात्र ऐसा? आंदोलन या इससे पिछले 12 सालों में देश में जो भी आंदोलन हुआ है, चाहे वो शिक्षा के लिए छात्र आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, तो इसमें जो लोग शामिल होते हैं वो सरकार की तरफ से लोग होते हैं, जो लोग आंदोलन को गलत राह दिखलाना चाहते हैं। और इसमें कुछ जो है हद तक साथ आप मीडिया वाले भाइयों का भी रहता है कि मीडिया वाले भाई सही चीजों को ना दिखलाकर कि आंदोलन में घुस गए उपद्रवी। भाई देखिए, उपद्रवी घुसेगा तो दिखाएगा ना भाई। अब मान लीजिए आंदोलन हो रहा है, उपद्रवी कोई पथराव कर देगा तो इसको दिखाएगा नहीं मीडिया। मेरी बात सुनिए, छात्र आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो, जनता अपनी मांग के लिए, अपनी जायज मांगों के लिए मीडिया को अब दोषी कैसे ठहरा रहा है? मीडिया को दोषी इसलिए ठहरा रहे हैं कि शायद जो भी आंदोलन देश में हो रहे हैं उनमें आप हो, आपकी मीडिया हो या देश भर की जो भी गोदी मीडिया हो, और मीडिया तो पहले 2014 से पहले हुआ करती थी, मीडिया एक समय था इंदिरा मीडिया हुआ करता, उसको आप क्या कहेंगे? 2014 के बाद मीडिया नहीं रही। इंदिरा गांधी जब थी ना तो इंदिरा मीडिया कहा जाता था, आज गोदी मीडिया कह रहे हैं इसको आप। 2014 के बाद मोदिया हो चुका है मीडिया। अच्छा, और ये उससे पहले क्या था? इंदिरा मीडिया। उससे पहले क्या था? देखिए, यूपीए शासन में इंदिरा मीडिया था, उससे पहले डेमोक्रेटिक मीडिया था, स्वतंत्र मीडिया था, आजाद मीडिया। आपको ऐसा लगता है? लोगों को अपनी बात कहने का हक था, मीडिया पे कोई सवाल नहीं खड़े होते थे। आज मीडिया वाले सरकार से सवाल नहीं करते, मीडिया विपक्ष से सवाल करती है, मीडिया आंदोलन मुद्दा उठाते कहाँ पाती है? विपक्ष तो कहीं ना कहीं डूबी नहीं। आप देख लीजिए आंदोलन विपक्ष ने उठाया, किसान आंदोलन। आज अगर शिक्षा के मुद्दे पर आंदोलन करती विपक्ष तो क्या लगता है जनजीत आपको खड़ा होता? देखिए, जनजीत युवा को आखिर क्यों आगे बढ़ना पड़ा? विपक्ष कहीं ना कहीं नाकाम है इसमें आंदोलन को उठाने में, तभी तो जो है युवा हो, छात्र हो, तभी ना एकत्रित होकर जंतर मंतर पर। आखिरकार अगर विपक्ष इसको अच्छे से प्रोटेस्ट करती तो क्या जरूरत थी छात्र को लाठी खाने की, डंडा खाने की? देखिए, विपक्ष अपने मुद्दे पर लगातार छात्रों के साथ, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ खड़ा है, लेकिन ये जो आंदोलन हुआ था, आंदोलन की गरिमा को ठेस पहुंची, आपको नहीं लगता है? आंदोलन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंची है। आंदोलन जेनजी का जनरेशन का जो ये आंदोलन था, ये आंदोलन में देश भर के छात्र शामिल थे। आपको आंदोलन की गरिमा की ठेस पहुंची वो दिख रहा है, लेकिन इस आंदोलन में जो 25 छात्रों की हत्या हुई, और ये आंदोलन जिस वजह से, वो आंदोलन होने की वजह क्या थी? अगर पेपर लीक नहीं होता तो क्या आंदोलन होता? नहीं। आपने ये सवाल कभी किया? आप मीडिया से हैं, आपने कभी सरकार से ये सवाल किया कि पेपर लीक क्यों हुआ? 2024 में जो कानून आया, उसी कानून को फिर से 2026 में उसमें नई चीजें ऐड किया जा रहा है। पिछले 2 साल से जब 2024 में कानून आया, तब शिक्षा मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। तब भी पेपर लीक हुआ, अब भी पेपर लीक हुआ। एनटीए के हेड को, एनटीए के चेयरमैन को नहीं हटाया गया, एनटीए के डीजी को क्यों हटाया गया भाई? एनटीए के चेयरमैन को हटाना था। पेपर लीक हुआ, आपने प्रोटेस्ट किया या फिर जनजीत ने प्रोटेस्ट किया, यहाँ तक तो ठीक है। प्रोटेस्ट एक शांतिपूर्ण होना चाहिए, जो लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का। इसका मतलब ये नहीं कि उसके आड़ में जो किसी को कुछ कर दें, उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर ले। देखिए, कोई बयानबाजी नहीं हुई है ना, कोई भड़काया नहीं गया है। प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण। पुलिस लाठीचार्ज क्यों कर? अगर आपको लग रहा है कि लाठीचार्ज क्यों कर रही थी? क्योंकि पुलिस को ऑर्डर गृह मंत्रालय से, देश के तानाशाह गृह मंत्री की तरफ से ऑर्डर आया था कि आप छात्रों पर, और सिर्फ लाठीचार्ज नहीं हुई है, सिवान में AK-47 चलाया गया है छात्रों के ऊपर, पटना में लाठियां बरसाई गई है, हमारे गृह जिले कटिहार में पुलिस के द्वारा लाठी बरसाई गई है। बर्बरतापूर्ण तो हुआ था, गृह मंत्री के बर्बरतापूर्ण छात्रों के कौन है? छात्र जो थे, जो जिसको आप कह रहे हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उतना उग्र होने की जरूरत क्या थी जो पुलिस को डंडा चलाना? पुलिस जब डंडा चलाती है तो ऐसा नहीं आप आंदोलन करें डायरेक्ट डंडा फेंक दी, कुछ ना कुछ गलतियां देखे होंगे। तो जैसे कि आप कटिहार की बात कर लीजिए, कटिहार के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कहना है कि जो है समाहरणालय दरवाजा तोड़ने का कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस को लाठी भांजना पड़ा। देखिए, ये छात्र आंदोलन जो है जी, ये छात्र आंदोलन छात्र अपने मुद्दे को लेकर कर रहे थे। अगर पेपर लीक नहीं होता, और ये जो छात्र आंदोलन अपने कर रहे थे, ये छात्र कौन है? इस देश का भविष्य है। क्या आप बाहर से लोग आए, बाहर से आए सबको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? मेरी बात सुनिए, अगर किसी भी छात्र आंदोलन या किसी भी आंदोलन में बाहर से लोग आ रहे हैं और बाहर की फंडिंग हो रही है, तो इसका जिम्मेदार अमित शाह, क्योंकि देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अगर बाहर से लोग आ रहे हैं, कोई भी लोग, और बाहर से फंडिंग हो रही है, तो अमित शाह
अपने विभाग से इस्तीफा दे, वो कमजोर है। उनके रहते हुए अगर बाहर से फंडिंग किसी भी आंदोलन में हो रही है, उनके रहते हुए किसी भी आंदोलन में अगर बाहर के लोग आ रहे हैं, तो इसमें सरासर जिम्मेदारी इस देश के गृह मंत्री की, और इस देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए बाहर के लोग कैसे आ रहे हैं। जनजीत का आपको नहीं लगता मोनोपोली बढ़ता गया है? अब इस जीत के बाद जो कहीं हम ही खुद पढ़ रहे थे, न्यूज पे पढ़ रहे थे कि दिख रहा था कि जनजीत का अब चाहते हैं बिहार, अब किसी को भी इस्तीफा लेना हो जनजीत काफी है। तो ये मोनो, अरे ठीक है, आप जनजीत हैं, युवा हैं, देश की के लिए है, आप सब कुछ करते देश हित के लिए सोचते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी को धमका दे कि ये काम करो, इस्तीफा लेने आड़ तो डरना बढ़ जाएंगे। किसी को धमका नहीं रहे हैं। जेएनसी का या देश के युवाओं का और देश के छात्रों का ये आक्रोश है, ये गुस्सा है, ये गुस्सा आक्रोश शांतिपूर्ण चाहिए, आक्रोश आप मानते हैं? आक्रोश उनका ये है कि अगर बिहार हो या देश भर में कहीं भी पेपर लीक होता है, तो चाहे सरकार किसी की भी रहे, शिक्षा मंत्री का और उस शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, उनके इस्तीफे की मांग है। अरे चौथा सवाल आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि आंदोलन में कुछ बाहरी या सामाजिक तत्व भी शामिल हो गए थे जिन्होंने माहौल को बिगाड़ा? मैंने आपसे पहले भी ये कहा कि अगर इस आंदोलन में जी अगर बाहर के प्रदर्शनकारी कहीं भी शामिल हुए जी, जो माहौल बिगाड़ने की बात जैसा आप कह रहे हैं वैसे माहौल बिगड़ा नहीं है जी, तो इसमें सरासर जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री अमित शाह की, क्योंकि उनकी मौजूदगी में अगर किसी भी आंदोलन में बाहर से लोग घुस रहे हैं, तो ये उनको उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि देश में कोई भी बाहर का आदमी ना आए। क्या आपको नहीं लगता छात्र संगठनों को अब अपने समर्थकों के लिए आचार संहिता तय करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं दोबारा नहीं? देखिए, छात्र संगठन इस देश में जितने भी हैं, है ना, सब अपने छात्रों के लिए, देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फकत एक एक्सेप्शनल अपवाद एक छात्र संगठन है जिन्हें मैंने पिछले 12 सालों में किसी भी तरह के पेपर लीक में, किसी भी तरह के छात्र आंदोलन में, किसी भी तरह के एग्जाम के कैंसिलेशन में नहीं देखा। वो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो खुद को छात्रों का हितैषी बताता है, लेकिन आज तक किसी भी छात्र आंदोलन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन देश का और कांग्रेस का जो छात्र संगठन है एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ये देश के छात्रों के साथ, चाहे सरकार किसी की भी रहे, छात्रों के साथ जब भी कोई गलती होगी, पेपर लीक होगा, एग्जाम कैंसिलेशन होगा, एग्जाम रद्द होगा, तो छात्र के हित के लिए नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाने का और उनके लिए संघर्ष करने का काम करेगा। क्या आप हिंसा, तोड़फोड़ और आपत्तिजनक नारों की निंदा करते हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो? चाहे वो किसी भी पक्ष से हो, किसी भी तरफ से हो, अगर किसी भी आंदोलन में या किसी भी प्रदर्शन में कोई भी हिंसा हो रही है, कोई भी तोड़फोड़ हुई है, तो न सिर्फ हम लोग इसकी निंदा करते हैं, बल्कि हम देश के छात्रों से इस कैमरा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग देश के किसी भी कोने में या बिहार के किसी भी कोने में अपने मुद्दों को लेकर, न सिर्फ छात्रों के मुद्दे को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर अगर आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारी आपसे विनती है और आप ये कोशिश करें कि आंदोलन में किसी तरह का तोड़फोड़ ना हो, किसी तरह का सरकारी नुकसान ना हो, किसी तरह की कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी ना हो जिससे देश के या देश के माहौल बिगड़ने का, देश का माहौल बिगड़े या किसी भी जात धर्म के साथ माहौल बिगड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे वो डीएम ऑफिस के सामने, चाहे जिस नेता का आप विरोध करें, जिस मंत्री का विरोध करें, उसके सामने धरना प्रदर्शन, जो आंदोलन का जो तरीका है, डेमोक्रेटिक तरीके से अपना आंदोलन करें, अपना धरना प्रदर्शन दें। लास्ट सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने उनके साथ अभद्रता की थी उन्हें माफ कर दिया है, अब न्यूज भी चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मतलब ये तो बहुत ही, क्या कहें हम उसको, कि देश के छात्रों से जिन्हें जब माफी मांगनी चाहिए थी, देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए थी कि पेपर लीक आइंदा नहीं होगा, देश के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए थी जिस पेपर लीक की वजह से ना जाने 25+ और ना जाने कितने लोगों की, छात्रों की जान चली गई। जब देश के प्रधानमंत्री को उन छात्रों से माफी मांगनी चाहिए थी, तो परसों प्रधानमंत्री मोदी जी इंस्टाग्राम में रील बना के कहते हैं कि मैंने देश के छात्रों को माफ कर दिया। अरे भैया, माफी आपको मांगनी है, आपके वजह से देश के छात्र आंदोलन किए, आपके अगर पेपर लीक नहीं होता तो आज ना जाने देश के कई छात्रों की जान बच जाती, देश का मुस्तकबिल खतरे में है। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे इस मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप ये एश्योर करें देश को कि आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो बिहार का हो या किसी भी राज्य का हो या देश का नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उनमें पेपर लीक नहीं होगा, उसमें एग्जाम का कैंसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि छात्र बहुत दूर दराज तरीके से आते हैं, दूर दराज एरिया से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं।
क्या नाम है, परिचय दिए। मेरा नाम मसूद रजा खान, छात्र नेता, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। केटीएन न्यूज भी आप तमाम छात्र के लिए या युवा हो या फिर जनजेट के कोई भी हो सदस्य हो, तमाम लोगों से यह अपील करता है कि कोई भी प्रोटेस्ट कीजिए, शांतिपूर्ण कीजिए, किसी भी ऐसा काम ना करें जिससे सरकारी संपत्ति का नुकसान हो।